हेलो एवरीवन। एचटीएस में आपका स्वागत है। आप में से जितने भी लोग इस साल किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स एक अच्छे लेवल पे पूछी जाती है, फिर चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, तो उसमें मिक्सचर वाले क्वेश्चन आई एम श्योर आपको चैलेंजिंग लगते होंगे। मोस्टली स्टूडेंट फर्स्ट अटैम्प्ट में इन क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं या सेकंड अटैम्प्ट में भी वो इनको छोड़ देते हैं। If you are one of them, then I am sure this video is going to be helpful for you. After watching this video, मिक्सचर वाले क्वेश्चंस का डर आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्सचर टॉपिक के बेस्ट 5 क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट स्लाइड में ये वो 5 क्वेश्चंस हैं जो आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन इनको, एंड मैं चाहता हूँ ये वीडियो एक बार पॉज करें एंड इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लें एंड खुद से एक बार इनको सोल्व करने का ट्राई करें। एंड उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं एक बार आपके लिए रीड कर देता हूँ एंड फिर मैं इसको सोल्व करूँगा। टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल ए इज़ 4:5। तो जो भी चीज़ गिवन है उसको मैं साथ के साथ लिखता चलूँगा। ये वेसल ए है, इनमें एल्कोहल एंड वाटर की रेशो गिवन है। तो इसमें है 4:5 एंड वेसल बी में है 5:8। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ़ x लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम वेसल ए, इसमें से इसकी जो भी क्वांटिटी होगी इसमें से x लीटर को एंड 39 लीटर फ्रॉम वेसल बी आर टेकन आउट। ओके, इसमें से 39 लीटर निकाल दिया गया आउट एंड मिक्स इनटू वेसल सी, एंड वेसल सी में इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो वेसल सी की क्वांटिटी कितनी होगी, 39 प्लस एक्स लीटर। सॉल्यूशन इसमें पड़ा होगा। तो अब आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में, देन द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम 2:3 इन वेसल सी। तो इसमें मिल्क और वाटर की जो भी रेशो है वो 2:3 बन जाती है, मिल्क एंड वाटर। ठीक है। तो सबसे पहले नोटिस करने वाली बात है, जैसे अब ये 39 लीटर है, हो सकता है ओरिजिनल ओरिजिनल जो सॉल्यूशन है बी कंटेनर में, बी वेसल में, वो कुछ भी हो सकता है। लाइक हम मान लेते हैं 100 लीटर है अगर, और इसमें जो भी रेशो दे रखा है अल्कोहल वाटर का वो 5:8 है। अगर हम इसमें से कितना भी सॉल्यूशन हम निकाल लें, स्टिल उसमें जो अल्कोहल और वाटर की रेशो होगी वो स्टिल 5:8 ही होगी। ठीक है। अगर आप इतना समझ गए हैं तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके लिए इजी होगा। तो चलिए, अभी जैसे 39 लीटर निकाला हमने, ठीक है, और इनकी कितनी यूनिट गिवन है, यहाँ पे रेशो क्या गिवन है, 8 और 5। इसका सम करते हैं हम 13 यूनिट कितने लीटर के बराबर है, 39 लीटर के। तो एक यूनिट 39/13, तो एक यूनिट 3 लीटर के बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी 39 लीटर निकाला हमने उसमें से अल्कोहल की क्वांटिटी है 15 लीटर। 3 × 5 कर दिया हमने सीधा, और यहाँ पे 8 लीटर 8 यूनिट वाटर है, तो 3 × 8 = 24। तो यहाँ पे 24 लीटर हमारा वाटर है। तो अब हमें क्या निकालना है, ठीक है। एंड ऊपर वाले जो ये है वेसल ए है, इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी होगी, तो वेसल बी की तो हमने निकाल ली, अब निकाल लेंगे हम वेसल
एक ही। तो x है, एल्कोहल की क्वांटिटी होगी 4/9, क्योंकि अ, अगर हम इनका सम करें जो कि है 9, तो 9 है इस सॉल्यूशन की टोटल सॉल्यूशन का रेशो। एंड उसमें से अगर हम 9 यूनिट है टोटल सॉल्यूशन, और उसमें से 4 यूनिट हमारा अल्कोहल है, तो इसलिए हमने 4/9 यहाँ पे लिखा। और इसमें अगर हम 15, ओके, ऐसे ही हम वाटर की क्वांटिटी निकाल देंगे। वाटर एक्स लीटर में कितना वाटर प्रेजेंट है, 5/9। ठीक है, तो ये अल्कोहल और ये वाटर की हमने क्वांटिटी निकालनी। सिंपली अब इसको ऐड करके और इनको 2:3 में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले क्या है, पहले गिवन है मिल्क, ओ सॉरी, इतनी देर से मिल्क गिवन था उसमें और मैं अल्कोहल मान के बैठा था, सॉरी। यहाँ पे आप मिल्क लिख लेना, जहाँ जहाँ मैंने अल्कोहल बोला है उसकी जगह आप मिल्क लिख लेना। ठीक है, तो ये होगा मिल्क की जो भी क्वांटिटी होगी वेसल सी में, वो होगी 15 लीटर प्लस एक्स इंटू 4/9। और वाटर की क्वांटिटी होगी 24 लीटर प्लस एक्स इंटू 5/9, और जो कि है 2/3। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एंड x क्या है, x इज़ द मतलब जितना लीटर हमने ए लिया है, और वही क्वेश्चन में निकालना है। तो चलिए इसको सोल्व कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू 15, 15 × 3 = 45। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको 45 लीटर प्लस, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3×12/3, 4×6 = 12, 12/9 एक्स, एंड विच इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ये होगा 48 लीटर, इक्वल टू सॉरी 48 लीटर प्लस, और यहाँ पे 3×15/9। तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, 3/9x विच इज इक्वल टू, ओके ओके, थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया। हाँ, यहाँ पे 5 × 2 ये 10 आएगा, 10/9 एंड 10/9x। तो इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा 2/9x विच इज इक्वल टू 3, 3×27/2, जो कि आ जाएगा हमारा 13.5। सो बी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करा होगा, थोड़ा सा लेंदी था बट या। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेशो ऑफ एल्कोहल टू वाटर, हाँ इसमें था एल्कोहल, वो मैंने क्वेश्चन पता नहीं क्या दिमाग में। द रेशो ऑफ एल्कोहल टू वाटर इन सॉल्यूशन ए एंड बी इज 3 और 5 और 7 और 9 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, ए और बी। ये 3:5 में है, इसमें एल्कोहल एंड वाटर। 7:9 यहाँ पे है। ए एंड बी आर मिक्सड इन द रेशो 1:2। ए और बी को हमने इसमें इस रेशो में मिक्स किया है। ठीक है, इन 3 लीटर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन हाउ मच एल्कोहल इन लीटर शुड बी मिक्सड सो एज टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन, जिसमें एल्कोहल और वाटर इसमें। ठीक है, अभी हाँ, सबसे पहले हम सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी का कंटेंट है यहाँ पे, अगर आप देखोगे इनकी क्वांटिटी के बारे में कोई भी बात नहीं करी गई है, तो हम इसकी क्वांटिटी को इक्वल कर लेते हैं। एंड इक्वल करने का वो मेथड भी मैं भी आपको बताऊंगा, पर उससे पहले आप हम ये जान लेते हैं कि हम इक्वल कर क्यों रहे हैं। हम उसको इसलिए इक्वल कर रहे हैं सो दैट हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो
इन दोनों का सम कितना है 16, इसका सम है 8। ठीक है, अब हम इनको ऊपर वाले को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन ए को, और सॉल्यूशन बी को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इनकी जो भी क्वांटिटी है वो सेम हो जाए। तो इसको काट लेते पहले, ये 2 और 1 हो गया। ठीक है, अब जो रेशो निकल के आएगी वो है 6 और 10, और ये तो सेम ही रहेगा, 7:9। अब इनको ऐड करेंगे हम, 16 आ रहा है, 16 यूनिट, और इसको ऐड करेंगे तो ये भी 16 यूनिट आ रहा है। ठीक है, एंड ये मतलब हम डायरेक्ट ऐसे क्यों कर पा रहे हैं, इसके पीछे का भी लॉजिक मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे हम एक्चुअली इनका एलसीएम ले रहे हैं। जैसे सॉल्यूशन ए में अगर हम बात करें तो अल्कोहल एंड वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, 3/8 एंड 5/8, जो पीछे भी मैंने आपको बताया था। एंड सॉल्यूशन बी में क्या होगी, तो सॉल्यूशन बी में होगी 7/16 एंड 9/16। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो कि टोटल कंसंट्रेशन है बी की वो है 16, एंड यहाँ पे सॉल्यूशन ए में है 8। तो इन दोनों को हम अगर हमें इक्वल करना है तो सिंपली बस हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 8 और 16 का। 8 और 16 का एलसीएम 16 होता है, तो इसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8, 2 3 दूनी 6, और 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, जो कि अल्टीमेटली वही निकल के आ रहा है जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो इससे आपका स्टेप्स थोड़ा बच रहा है, एंड प्लस आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी पता चल गया कि हम कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। तो अब ये बोल रहा है कि सॉल्यूशन ए और बी को एक रेशियो 2 में हमने बनाया, तो सिंपली इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ठीक है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में, ठीक है, तो ये बोल रहा है 3 लीटर रिजल्टिंग सॉल्यूशन में, अगर ये एक रेशो में है, इनका जो भी क्वांटिटी है वो 1 यूनिट है, एंड सॉल्यूशन बी की 2 यूनिट है, तो 3 लीटर में ये सॉल्यूशन बी जो होगा वो होगा 2 लीटर हमारा, एंड सॉल्यूशन ए होगा हमारा 1 लीटर। 1 लीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एल्कोहल एंड वाटर का हम कॉन्सेंट्रेशन इक्वल कर देंगे बस, और इसने कितना अमाउंट ऑफ एल्कोहल मिलाना है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 1 लीटर है, 1 लीटर का 6/16 प्लस 2 लीटर है। यहाँ पे ये 2 लीटर है ना सॉल्यूशन की, इसमें एल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है, 7/16, 7/16 प्लस हम इसमें x लीटर ऑफ एल्कोहल और डालेंगे जिससे कि ये वाटर की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए। तो बस इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और जल्दी से हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेता हूँ इसको एक बार। एक का यहाँ पे 10/16 प्लस 2 लीटर का 9/16, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2×7=14, और ये 20/16 प्लस एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 10 और 28/16, तो ये जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 8/16, एंड विच इज़ इक्वल टू 1/2। 1/2 अगर देखें तो हम कितना होता है 0.5 लीटर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तो लेट मी रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, एंड अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 100 लीटर मिक्सचर इज 2:3। ठीक है, 100 लीटर का कोई मिक्सचर है, उसमें
मिल्क एंड वाटर गिवन है 2:3 में। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। जैसे 5 यूनिट है, 5 यूनिट 100 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना होगा? 1 यूनिट होगा हमारा 20 लीटर के बराबर। तो अब तो फिर 2 यूनिट कितना होगा? 40 लीटर। मतलब उस मिक्सचर में मिल्क 40 लीटर प्रेजेंट है, एंड वही वाटर हमारा 60 लीटर प्रेजेंट है। 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस। ओके, ये तो रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं होगा इसको। ठीक है, इसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगेगा कि concentration of what not being replaced, जो रिप्लेस नहीं हो रहा उसकी concentration इंटू 1 - जितना लीटर हम रिप्लेस कर रहे हैं वो अमाउंट या फिर concentration हमने रिमूव किया, सॉरी रिप्लेस किया, अपॉन टोटल concentration which will be equals to final concentration of what not being replaced। इसमें ये चीज़ें आप अगर आप नोट बना रहे तो उसमें हाईलाइट करने देता कि जो चीज़ हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन पे हमें वर्क करना है, एंड लास्ट में वही हमारा हमको सॉल्यूशन तक लेके जाएगा। ठीक है, ये बस फॉर्मूला है। अब मेरे से ये मत पूछना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको आगे। दिस प्रोसेस, और ये 2 और बार हमने ये प्रोसेस को, अब ये जैसे कि पॉइंट्स हैं इसमें, इनको अगर आप मिस कर दोगे, जैसे ये 2 बार उसने और ये टास्क जो है परफॉर्म करा है उसने रिप्लेसमेंट का, तो टोटल कितनी बार करा है उसने? 3 टाइम्स। बहुत बार क्या होता है कि एग्जाम में हम इसको 2 टाइम मान के आंसर निकाल जाते हैं। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर? ठीक है, दिस मिक्सचर रिप्लेस, मिल्क रिप्लेस हो रहा है तो हम पूरा फोकस करेंगे अपना। अब शुरू में वाटर की यूनिट थे 3/5, 5 ये है टोटल। ठीक है, और 1 - और यहाँ पे कितना लीटर रिप्लेस करें हम? 10 लीटर, और टोटल कितना है? 100। एंड जितनी भी टाइम हम इसको रिपीट कर रहे हैं वो चला जाएगा यहाँ पे पावर में, और ये हमें फाइनल कंसंट्रेशन निकाल के दे देगा वाटर की, विच इज़ नॉट बीइंग रिप्लेस्ड। ये आप अपने दिमाग में डाल लो एक बार। सो ये इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा 3/5 इंटू, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 9/10। 9/10 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 729/5000। ठीक है, इंटू 3। ठीक है, 3 के बीच में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3×27, 3×6, 7, 8, 3×7, 21। कुछ गलत तो नहीं करा? 3×6, हाँ ठीक है। अभी हम इसको अपोन में 100 बना लेंगे, क्योंकि जो टोटल कंसंट्रेशन है वो हम 100 मानेंगे, और ऊपर हमारे पास वाटर का परसेंटेज निकल के आ जाएगा, जिसको हम 100 में से माइनस करेंगे तो हमें मिल्क का परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 21। तो इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये जीरो हम पहले ऊपर लेंगे, एंड अभी हम 5 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। 5×4 = 20, 1 8, 5 दिए 15, 3 7, 5 7 35, 4 37.74% हमारा ये वाटर का कंसंट्रेशन आया है। ठीक है,
यहाँ तो ऑप्शन में गिवन नहीं है, बट अगर एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शन ज़रूर डाल देता है वो। तो इसमें थोड़ा सा आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। तो इसको हम 100 में से सिंपली माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 56.26%। ठीक है, अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा। ओके, अ पर्सन हैज अ केमिकल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करना। पर्सन हैज अ केमिकल ऑफ 25 रुपये पर लीटर। ठीक है, तो 25 रुपये में उसके पास 1000 ml है, 1 लीटर। इन वोटर रेशियो शुड water be mixed with chemical so that after selling the mixture at 20 रुपये पर लीटर, 20 रुपये पर लीटर पे हम उस सॉल्यूशन को सैंड मिक्सचर को सैंड करेंगे और हमें 125, सॉरी, हमें 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, मतलब जितना भी ml केमिकल उसके अंदर गया है, उसका जो भी कॉस्ट होगा, और उसका जो भी कॉस्ट होगा उससे 25% ज़्यादा हमें वोटर के ही पैसे मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, ये सोच ले। ठीक है, तो सबसे पहले 20 रुपये पर लीटर पे बेच रहा है, तो हम ये देख लेते हैं 20 रुपये में कितना केमिकल, अगर उसको 0% प्रॉफिट होता तो उसमें कितना लीटर ये केमिकल होना चाहिए था। तो 20 रुपये में हमारा कितना आ जाएगा, 25 रुपये में 1000 है, तो 20 रुपये में आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8, ये आ जाएगा हमारा 800 ml। 800 ml अगर अगर वो 1 लीटर बेचता जिसमें 800 ml, 800 ml हमारा अ, ये केमिकल होता तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब उसने थोड़ा और उसमें कटौती करी होगी। मतलब जो केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन है मिक्सचर में, वो इससे भी 800 ml से कम है, तभी तो उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो जो 20 रुपीज़ हैं, जो ₹20 है, उस पे हमें 125% का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसने उसमें कितने रुपए का केमिकल डाला होगा उस मिक्सचर में, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे अभी आगे। तो 125% के लिए, तो 20 रुपये का जब वो भेज रहा है तो 125% का फ़ायदा हो रहा है, तो उसमें केमिकल कितने रुपए का होगा, इंटू 100, ये 5 इंटू 4, 5 तो 16, 16 रुपये का उसमें केमिकल है। एंड 16 रुपये में कितना केमिकल आएगा 1000 ml में, वो हम निकाल लेंगे अभी। सो ये सिंपली यहाँ पे जो भी आया था, ये 1000/25 इंटू 16 कर लेंगे, 25 चौक 16 चौके 64। सो ये आ गया 640, 640 ml उसमें क्या हुआ, ये केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन होगी मिक्सचर में, एंड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो भी अभी लेफ्ट आउट रह गया, कितना बच गया बाकी, 360 ml बच गया आई थिंक। एंड इसको हम अगर काट लेंगे, एंड क्वेश्चन में पूछा क्या है, रेशियो मिक्स्ड विद वाटर, वाटर की रेशियो निकालनी है हमें केमिकल से, तो पहले वाटर की निकालेंगे। ठीक है, मतलब वाटर का आगे होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको हम काटते हैं, 4 से जाएगा, 4 × 9 = 36, 16 चौके 64, तो ये आ गया 9/16, 9/16, ये वाटर की एंड ये आ गई हमारी केमिकल की।
सो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुझे कमेंट में करके बताना अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो किन्होंने इसका आंसर बिल्कुल ठीक निकाला था। एंड दिस इज, इसको स्टार मार्क कर लेना, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, सो अभी बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, a jar contain alcohol solution in which there is 120 लीटर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, एक जार है, ठीक है, कोई कंटेनर है जिसमें कि 120 लीटर ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट है। फिर से अल्कोहल वाला क्वेश्चन आ गया। द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, वाटर इज, ये 120 लीटर खाली इसने सॉल्यूशन की क्वांटिटी नहीं बता रखी यहाँ पे। 120 लीटर यहाँ पे अल्कोहल की क्वांटिटी बता रखी है। सो ये भी अगेन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सो बहुत बच्चे कंफ्यूजन में ये 120 लीटर इसकी टोटल टोटल सॉल्यूशन की क्वांटिटी मान के बैठ जाते हैं और फिर उनका सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, अब अल्कोहल की जो रेशो गिवन है वो कितनी है, 8। अल्कोहल एंड वाटर की रेशो गिवन है 8:3। यहाँ पे 8 यूनिट कितने, 120 को दर्शा रहा है, तो एक यूनिट कितने को दर्शाएगा, 120/8 विच इज़ 15 यूनिट, सॉरी 15 लीटर। एक यूनिट 15 लीटर के बराबर है। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 15 लीटर, 15 थी 45, सॉरी 45 लीटर। ठीक है, इफ 55 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन आउट, एंड अगेन यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि इसमें से हमने 55 लीटर निकाल लिया, तो अगेन जितना भी क्वांटिटी हम निकाल लें, चाहे 1 लीटर भी निकाल लें, उसमें भी अल्कोहल और वाटर की रेशो 8:3 ही रहने वाली है। 55 लीटर निकाल लिया तो 55 लीटर है, तो 8 और 3 11 अपॉन 11 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 40 लीटर हमारा अल्कोहल प्रेजेंट है, एंड 3 पंजे 15, 15 लीटर हमारा वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, एंड 18 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे इस पे फोकस करना है। इसमें बोला रिजल्टेंट सॉल्यूशन में उसने 18 लीटर डाल दिया। ठीक है, तो शुरू में हमारे पास 120 लीटर एल्कोहल थी सॉल्यूशन में, एंड वाटर उसमें था 45%, 45 लीटर। 55 लीटर निकालने के बाद जिसमें कि 40 लीटर अल्कोहल हम माइनस कर देंगे, एंड 15 लीटर यहाँ से पानी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना निकल के आएगा, 80 लीटर। ये भी यहाँ पे थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमारा, क्योंकि आप इसको ये भी एज्यूम कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, जो 55 लीटर का ही सोल्यूशन रिजल्टेंट सॉल्यूशन ये हो जाएगा 80 लीटर, और ये यहाँ पे 15 माइनस कर देंगे 30 लीटर। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, इसमें उन्होंने 18 लीटर पानी ऐड करा है। ठीक है, 18 लीटर वाटर इज एडेड टू द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन आउट ऑफ द अल्कोहल इनिशियल प्रेजेंट। अल्कोहल इनिशियली कितनी थी, 120 लीटर प्रेजेंट थी, और अभी कितना हो गया ये 48, 48/120 इंटू 100, तो ये 6 5 6 8 6 48, और 8 पंजे 40 विच इज इक्वल टू 40%। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।